मोतिहारी नगर थाना की पुलिस ने शराब तस्करी के एक मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने मोतिहारी के लोहारपट्टी निवासी सूरज कुमार और उसके पिता राकेश कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 994 बोतल विदेशी शराब और 2 बाइक बरामद की गई है। सदर एसडीपीओ दिलीप सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि लोहारपट्टी में शराब की खेप पहुंची है। नगर थाना अध्यक्ष राजीव रंजन के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसी दौरान 4 अन्य लोगों को शराब पीने के आरोप में पकड़ा है। पूछताछ में सूरज ने बताया कि वह पहले मछली का व्यवसाय करता था। उसके पिता को पैरालिसिस का अटैक आने के बाद कारोबार ठप हो गया। पिता के इलाज के लिए लिया गया कर्ज 15 लाख रुपए तक पहुंच गया। कर्ज चुकाने के दबाव में उसने शराब तस्करी शुरू कर दी। सूरज पिछले 6 महीने से इस अवैध धंधे में सक्रिय था। वह बेतिया के एक शराब तस्कर से माल लेकर शहर के विभिन्न कारोबारियों तक पहुंचाता था। इस काम में वह हर महीने 1.5 से 2 लाख रुपए कमा लेता था। पुलिस सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज रही है। गुप्त सूचना के आधार पर आपके शहर में एक लोहारपट्टी है, वहाँ दीपक प्रसाद के किराए के मकान से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। विभिन्न ब्रांड का है। टोटल की मात्रा 189.6 लीटर है। और इसके साथ में जो ये व्यापार करते थे तो बाप बेटा ही है, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। और ये कहाँ से लाते हैं, किनको बेचते हैं। और जनरली इनसे पूछताछ में ये पता चला है कि इनके पास खरीदने के लिए लोग आते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये पिछले 6 माह से अपने घर में, किराए के घर में शराब ला करके और लोगों को सप्लाई करने का काम करते हैं। ये होम डिलीवरी की श्रेणी में ही आएगा। मोतिहारी में आस्था और श्रद्धा का अभूतपूर्व संगम देखने को मिला। कलवार कल्याण पूजा समिति मोतिहारी द्वारा आयोजित भगवान बलभद्र और सहस्त्र अर्जुन महाराज का 18वां भव्य पूजनोत्सव राम भवन राम यमुना प्रसाद होटल एंड रिसोर्ट में अपार धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। यहाँ सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की भारी मौजूदगी ने इस धार्मिक उत्सव को और भी ऐतिहासिक बना दिया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भगवान बलभद्र और सहस्त्र अर्जुन महाराज की पूजा अर्चना संपन्न हुई। इस दौरान वातावरण मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। चारों ओर भक्ति और श्रद्धा की गूंज सुनाई दे रही थी। पूजन के बाद विशाल भंडारे का भी आयोजन हुआ, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण किया। आस्था और भक्ति का यह रंग देर रात तक छाया रहा। समारोह में समाज के उत्कृष्ट और विशिष्ट लोगों को सम्मानित भी किया गया। मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि भगवान बलभद्र उन्नति और समृद्धि के प्रतीक है और उनके पूजन से मानव कल्याण होता है। पूर्व सांसद रामा देवी ने इस अवसर को समाज की एकता और शक्ति का प्रतीक बताया। पूर्व मंत्री श्याम बिहारी प्रसाद और मोतिहारी नगर निगम की महापौर प्रीति कुमारी ने भी समाज की प्रगति और एकजुटता पर अपने विचार रखे। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि बल और बुद्धि के देवता भगवान बलभद्र और सहस्त्र अर्जुन का आशीर्वाद पूरे समाज को शक्ति और कल्याण देता है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों का स्वागत महापौर प्रीति कुमारी ने शॉल भेंट कर किया। यजमान की भूमिका में ओम प्रकाश गुप्ता उर्फ संगीत जी ने अपनी धर्मपत्नी के साथ पूजा अर्चना की। समारोह की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष कृष्ण कुमार ने की और संचालन प्रवक्ता रंजीत कुमार ने किया। आगत अतिथियों का स्वागत प्रधान महासचिव जितेंद्र कुमार गुप्ता, महासचिव प्रमोद सेठ, उपाध्यक्ष संजय जायसवाल, प्रेस प्रभारी संतोष कुमार रोशन तथा समिति के अन्य पदाधिकारियों ने किया। इस आयोजन को सफल बनाने में समिति के सभी पदाधिकारी और सदस्य दिन रात जुटे रहे। प्रेस प्रभारी संतोष कुमार रोशन ने कहा कि भगवान बलभद्र का हल किसानों की मेहनत, समृद्धि और उन्नति का प्रतीक है। यही कारण है कि यह पूजनोत्सव समाज की आस्था, एकता और समर्पण का घोतक बन गया है। आज सुबह हुई झमाझम बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक बन रहा था। सुबह से लेकर देर रात तक पूजा स्थल पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी रही और हर कोई भक्ति और उत्साह के माहौल में सराबोर दिखाई दिया। इस भव्य आयोजन ने न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत किया, बल्कि समाज को एकजुटता और सहयोग का संदेश भी दिया। प्रत्येक वर्ष की भांति हम सब अपने कुल देवता भगवान बलभद्र और भगवान सहस्त्रार्जुन जी की पूजा करते हैं। और यह कुल देवता का पूजन बिहार के हर शहर, हर कस्बे में होता है। आज मोतिहारी में हम सब यहाँ पे इकट्ठा हैं और हम अपने कुल देवता का आराधना करते हैं और आशीर्वाद मानते हैं कि बिहार को खुशी और संपत्ति और अच्छा व्यवहार और अच्छा समाज दे। इसी का पूजन करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुआ हैं। हेलो, हम लोग तो आज आए हैं बलभद्र जी का पूजा, सहस्त्रबाहु जी का पूजा में उपस्थित होने आए। लेकिन राजनीति जो गर्म हो गया है, लोग अब माँ का गाली देना शुरू कर दिया। इसलिए बड़ी तकलीफ है कि कैसा संस्कार पाके आया है लोग, क्या वोट है।
क्या सोच है। जनता के काम नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम शुरू कर दिया है। लोग समाज का अपना अस्तित्व मिटा रहा है और सारी जनता इन लोगों को नकार रहा है। हाँ, हम लोग के जो कुल देवता है भगवान श्री बलभद्र जी और सहस्त्रार्जुन जी, उनका आज शुभ पूजन स्थल मोतिहारी के राम भवन राम रिजॉर्ट में संपन्न हुआ और ये 18वां आयोजन था और इसकी आप भव्यता देख सकते हैं। प्रतिदिन इसकी भव्यता बढ़ती ही जा रही है। इसके लिए हम आयोजन समिति को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करेंगे कि वो हर साल इसकी भव्यता को बरकरार रखते हैं। ये हमारे समाज के लिए एक ऐसा उत्सव होता है जिसमें सभी आपस में मिल पाते हैं। बहुत सी चीज़ें भी यहाँ पे, जैसे लड़के लड़कियों का विवाह भी इस महोत्सव में फिक्स हो जाता है। तो यही इसकी विशेषता है कि जो सालों भर नहीं मिल पाते हैं, इस पूजन में आपसी स्नेह से सभी मिल पाते हैं। आज हम लोग 18वें भगवान बलभद्र एवं सहस्त्रार्जुन पूजन अध्यक्ष कृष्णा कुमार जी, महासचिवगण और पूरी कमेटी के तरफ से कलवार चंपारण कलवार सेवा ट्रस्ट के अधीन कलवार कल्याण पूजा समिति के साथ हम लोग यह 18वां वर्ष का पूजनोत्सव अपने कुल देवता का करते हैं, जिसमें कुल देव हमारी रक्षा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे भगवान बलभद्र जिन्हें बलराम कहा जाता है, जिनकी प्रतिमूर्ति जगन्नाथपुरी में लगी हुई है, उन सबों का यहाँ झांकी के साथ हम लोग पूजन करते हैं। वो आज का दिन आपने देखा भी कि जिनके कंधे पर हल है वह कैसे हमारी सृष्टि की रक्षा करते हैं। सृष्टि की रक्षा के लिए आज उन्होंने कितने दिनों से हमारे किसान बारिश का इंतजार कर रहे थे, उस बारिश को मोतिहारी के भक्तों के द्वारा आसन्न पूजा को देखते हुए आज उन्होंने बड़ी कृपा की है, जिसमें बारिश हुई है। और इस ट्रस्ट का उद्देश्य है समाज में दबे कुचले लोगों का सेवा करना, शिक्षा में पिछड़ने वाले लोगों को आश्रय देना और हम लोग का वैश्य समाज का एक यहाँ पर कलवार सेवा ट्रस्ट के द्वारा बनेगा, भवन निर्माण होगा। हम जनता की सेवा करेंगे और अपने वर्ग के साथ साथ अन्य लोगों की भी सेवा करेंगे और बड़े धूमधाम से हजारों हजार की संख्या में हमारे भक्तगण पधारते हैं, पूजन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, महाप्रसाद ग्रहण करते हैं और रात्रि में भव्य भक्तिमय जागरण का आनंद लेते हैं। और दूसरे दिवस पूजनोत्सव का समापन होता है और समापन के बाद हवन यज्ञ होता है। हवन यज्ञ के बाद शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस शोभा यात्रा में हजारों हजार हमारे साथी होते हैं और आज के जो भीड़, हमारे विगत 17 वर्षों की जो भीड़ है, आज के इस विषम परिस्थिति में भी पूरे जिले में बारिश का माहौल था, उसके बाद 10,000 से ऊपर की भीड़ हमारे इस परिसर में खचाखच भरी हुई है। यह सब कुल देवता के प्रति अपने समर्पण का भाव है। सभी लोग अपने कुल देवता का समर्पण करते हैं और इसी के साथ हम सब आपको धन्यवाद देते हैं। आज भगवान श्री बलभद्र एवं श्री सहस्त्रार्जुन का पूजा काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जैसा हम सभी ने ऐसा आशा व्यक्त किया था कि इसमें हजारों की भीड़ आएगी, उसी प्रकार आज यहाँ हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी है। और ख़ास तौर पर जो हमारे समाज के जो अग्रणी पंक्ति में जो राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, आदरणीय श्रीमती रमा देवी, माननीय सांसद पश्चिम चंपारण संजय जायसवाल जी, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी जैसे शरीक, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम बिहारी प्रसाद जी जैसे शरीके नेताओं ने आज इस समारोह को संबोधित किया और कहा कि समाज को एकता के पिरोना है और सभी वैश्य जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक उनका उत्थान संभव नहीं है। बहुत सारे हमारे नेताओं ने कहा कि शिक्षा के प्रति सबको जागरूक होना होगा, तब जाकर समाज और विकसित होगा। आज बलभद्र पूजा काफ़ी उम्मीद से ज़्यादा लोगों की भीड़ उमड़ी है और सभी जो सदस्य हैं काफ़ी प्रसन्नित हैं। धन्यवाद। हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे वैश्य समाज की तरफ से श्री बलभद्र पूजा का आयोजन भव्य रूप से किया गया है और काफ़ी तादाद में यहाँ भक्तजन मौजूद हैं अपने अपने दर्शन को करने के लिए और भगवान बलभद्र और सहस्त्रार्जुन पूजा में अपना सम्मिलित होने के लिए काफ़ी तादाद में भक्तजन मौजूद हैं। बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं और बलभद्र जय सहस्त्रार्जुन।
बीएड एवं डीएलएड के लिए प्रतिष्ठित कॉलेज डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन बालगंगा मोतिहारी में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। खेलों का आरंभ कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर एसपी सिंह, प्रबंध निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार, प्राचार्य डॉक्टर डीएन सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। खेलों के आयोजन में कबड्डी, खो खो, शॉट पुट, चेस, 100 मीटर रेस, लट्टू, कंचा आदि रहा। यह प्रतियोगिता महिला प्रशिक्षुओं की कबड्डी से प्रारंभ हुआ, जिसमें डीएसपीएस रेड ने डीएसपीएस ब्लू को पराजित किया। इसके उपरांत पुरुष प्रशिक्षुओं का कबड्डी मैच डीएसपीएस पिंक और डीएसपीएस ऑरेंज के बीच हुआ, जिसमें डीएसपीएस पिंक ने ऑरेंज को पराजित किया। तदुपरांत शॉटपुट के मैच में छोटी कुमारी ने प्रथम स्थान, ज्योति ने द्वितीय तथा अंजलि कुमारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। शॉटपुट बॉयज में अमित कुमार ने प्रथम, द्वितीय अमन कुमार और तृतीय स्थान साध ने प्राप्त किया। वहीं चेस में बीएड के प्रशिक्षु प्रशांत कुमार ने बाजी मारी। खो खो गर्ल्स में बीएड एवं डीएलएड का मैच टाई होने की वजह से पुनः निर्णायक मैच प्रारंभ किया गया, जिसमें डीएसपीएस वॉरियर्स ने डीएसपीएस पैंथर्स को पराजित किया। साथ ही वॉलीबॉल बॉयज में डीएलएड ने बीएड को 3 अंकों से पराजित किया। कैरम बॉयज प्रतियोगिता में रिपू ने सचिन को पराजित किया। कैरम गर्ल में साक्षी कश्यप ने अंजलि कुमारी को पराजित किया। कंचा बॉयज में प्रथम मोहम्मद साद, द्वितीय अमित कुमार एवं तृतीय स्थान अफ्ताब ने हासिल किया। कंचा गर्ल्स में जूही ने प्रथम, द्वितीय शिवानी एवं तृतीय स्थान लक्ष्मी ने प्राप्त किया। 100 मीटर रेस में सलमान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, द्वितीय अमन कुमार मिश्रा एवं तृतीय स्थान मोहम्मद साद ने प्राप्त किया। इन सभी खेलों में सभी प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्राचार्य डॉक्टर डीएन सिंह ने मेजर ध्यानचंद को याद करते हुए कहा कि खेल कूद सभी के लिए जरूरी है, इससे आप सभी का सर्वांगीण विकास संभव हो सकता है। प्रबंध निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार ने बताया कि महाविद्यालय में बीएड एवं डीएलएड के प्रशिक्षुओं की प्रतिस्पर्धा को देखकर अच्छा लगा। सभी ने बेहतर खेल भावना का परिचय दिया। आगे भी सभी प्रशिक्षुओं के लिए ऐसे आयोजन किए जाते रहेंगे। वहीं चेयरमैन डॉक्टर एसपी सिंह ने कहा कि खेल में मानसिक रूप से मजबूत होना बेहद आवश्यक है। खेल में शरीर के साथ साथ मन को भी अपने काबू में रखना होता है, तभी एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। खेल दिवस के अवसर पर बेहतर आयोजन की सभी आगंतुकों ने प्रशंसा की। प्राचार्य डॉक्टर डीएन सिंह ने सभी प्रतियोगिताओं के मेंटर क्रमशः अनुपमा अनु, डॉक्टर सुशील, डॉक्टर संजय, डॉक्टर सनद, सुशील कुमार विवेक, अंकिता, नरेंद्र नाथ देव, अभय कुमार, जसीम आलम, अरविंद कुमार के साथ साथ आर्य विद्यापीठ से बुलाए गए रेफरी पवन सरन एवं मनीष रंजन को भी धन्यवाद दिया। साथ ही इस प्रतियोगिता में जीत हासिल करने वाले प्रतिभागियों को नए सत्र के आरंभ के अवसर पर सम्मानित किया जाना सुनिश्चित हुआ। मोतिहारी में आज नगर निगम और चेंबर ऑफ कॉमर्स की संयुक्त पहल से एक खास ट्रेड लाइसेंस शिविर का आयोजन हुआ। मीना बाजार स्थित नवयुवक पुस्तकालय में आयोजित इस ट्रेड लाइसेंस शिविर में शहर के व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान कुल 32 व्यवसायियों ने अपने लाइसेंस का नवीनीकरण और कई आवेदकों ने नए आवेदन जमा किए। सिर्फ एक दिन में नगर निगम को 2,01,670 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इस आयोजन में नगर निगम की ओर से टैक्स दरोगा अरुण मिश्रा, रविरंजन कुमार, गौरव कुमार और कर संग्राहक अनूप कुमार मौजूद रहे, जिन्होंने व्यापारियों को नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोतिहारी चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अंगद सिंह ने की। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल, राजीव विजडम, डॉक्टर विवेक गौरव, महासचिव आलोक कुमार, उपाध्यक्ष सुधीर गुप्ता, कार्यक्रम प्रभारी रविशेखर, पूर्व महासचिव रामभजन, श्याम कुमार और केशव कृष्णा सहित बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे। महासचिव सह मीडिया प्रभारी आलोक कुमार ने बताया कि यह शिविर बेहद सफल रहा और आने वाले समय में व्यापारियों की सुविधा के लिए ऐसे और शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन से न सिर्फ नगर निगम की आय में इजाफा हुआ, बल्कि व्यापारियों को भी काफी राहत मिली। सुनिए एक्सपर्ट न्यूज से बातचीत करते हुए चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अंगद सिंह, पूर्व अध्यक्ष राजीव विजडम और महासचिव सह मीडिया प्रभारी आलोक कुमार ने क्या कुछ कहा। ट्रेड लाइसेंस शिविर हम लोगों ने लगाया है। ट्रेड लाइसेंस बहुत सारे दुकानदारों के पास ट्रेड लाइसेंस नहीं था और बहुत सारे दुकानदारों का ट्रेड लाइसेंस एक्सपायर कर गया था, तो उसका रिन्यूअल कराना था और इसके लिए बहुत व्यवसायी परेशान हो रहे थे। नगर निगम के ऑफिस में जाते थे, उन्हें बराबर जो है दफ्तर का चक्कर काटना पड़ रहा था, परेशानी आ रही थी, समय लग रहा था। तो हम लोगों ने नगर आयुक्त से मिलकर अपनी बात को रखा कि सर एक जगह हम लोग डिसाइड करते हैं, वहाँ पे आप अपनी टीम भेजिए और वो टीम आएगी और वहाँ पे जितने भी आवेदन हमारे पास आएंगे व्यवसायियों के एक निर्धारित दिन को, और उस आवेदन को आप स्वीकार करें और जितना जल्दी हो सके उसका लाइसेंस बना के निर्गत करें। और उन्होंने हमारी
हमारे आवेदन को स्वीकार किया और उनके आदेश पे जो है आज दूसरा ये कैंप लग रहा है। इसके पहले भी एक कैंप हम लोग लगा चुके हैं, आज ये द्वितीय शिविर लग रहा है। इसमें भी नगर निगम के श्री रविरंजन जी आए हुए हैं, आपके टैक्स दरोगा हैं अरुण तिवारी, वो भी आए हुए हैं और काम चल रहा है। और अभी तक मुझे लग रहा है कि 10 या 12 आवेदन अभी आया है और भी लोग आने वाले हैं। तो इस ढंग से जो है हम लोग व्यवसायियों की मदद कर रहे हैं। और सारे व्यवसायियों से हमने पहले भी अपील किया था कि जिनको भी रिन्यूअल छूट गया है या नया जिनकी दुकान है 2 साल 4 साल 5 साल आपने नहीं कराया है, तो आके इस शिविर के माध्यम से, पिछला जो हमने शिविर लगाया था 7 से 8 दिन के अंदर लाइसेंस बनकर हम लोग के हाथ में आ गया था। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है जो व्यवसायियों को हम लोग दे रहे हैं। बहुत ही आसानी से बन रहा है। यहाँ पे टैक्स दरोगा भी है और सारी टीम यहाँ पे बैठी हुई है। ऑन द स्पॉट अपना पूरा कागज़ लोग मिला रहा है लोग, और उसी समय पूरा अपना टैक्स का कैलकुलेशन करके लेकर और उसी समय रसीद भी पावती दे रहा है। और विदिन 10 दिन के अंदर दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस बन के मिल जा रहा है। कितना लाभ होगा इससे? दुकानदारों को बहुत लाभ होगा, इसलिए कि ट्रेड लाइसेंस ही एक ऐसी सर्टिफिकेट है जो शॉप और एस्टेब्लिशमेंट को रिकॉग्नाइज करता है कि टाउन में वहाँ पे वो शॉप है कि नहीं है, जिससे सरकार को भी एक दिशा मिलता है कि हमारे कितने दुकानदार हैं और किस किस क्षेत्र में व्यापार चल रहा है, जिससे उनको प्लानिंग करने में सुविधा होती है। मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यापारियों के लिए हित में काम करता है। इसी क्रम में हम लोग ट्रेड लाइसेंस कैंप का आज आयोजन किए, द्वितीय चरण का। ट्रेड लाइसेंस कैंप में हम लोग को फ़ायदा ये दे रहे हैं कि विभाग में लोग जाते हैं तो ज़्यादा दिन समय लगता है, चक्कर काटना पड़ता है, कभी कोई भेंट होता है कोई नहीं भेंट होता है, लेकिन हम लोग लाइसेंस 10 दिनों के अंदर बना के देते हैं। हम लोग का प्राथमिकता है कि मोतिहारी शहर के जितना भी व्यवसायी हैं उनको सुविधा से व्यवसाय उपलब्ध कराने का संकल्प हम लोग लिए है। इसी के तहत हम लोग ये काम कर रहे हैं। धन्यवाद। क्या आपने कभी सोचा है कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की सफलता के पीछे सिर्फ महात्मा गांधी ही नहीं, बल्कि मोतिहारी के स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों का भी बड़ा योगदान रहा था। ठीक इसी योगदान को याद करते हुए मोतिहारी में शनिवार को अखंड भारत एकता परिषद पूर्वी चंपारण के तत्वाधान में स्वतंत्रता सेनानी रामदयाल प्रसाद शाह एवं शाह परिवार के योगदान विषयक एक भव्य विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह आयोजन शहर के एक आवासीय होटल में संपन्न हुआ, जहां बड़ी संख्या में विद्वानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत परंपरागत ढंग से अतिथियों के स्वागत से हुई। स्वतंत्रता सेनानी रामदयाल प्रसाद शाह के प्रपौत्र डॉक्टर चंदन जायसवाल ने अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ भेंट कर सभी अतिथियों का सम्मान किया। इस अवसर पर उन्होंने 141 पृष्ठों का एक विस्तृत पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया, जिसमें महात्मा गांधी को चंपारण लाने से लेकर सत्याग्रह आंदोलन की सफलता और देश की आज़ादी तक में शाह परिवार की अग्रणी भूमिका का विस्तृत उल्लेख किया गया। साथ ही मोतिहारी के शैक्षणिक, धार्मिक और सामाजिक विकास में उनके योगदान को भी विस्तार से रेखांकित किया गया। मुख्य अतिथि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के समाज विज्ञान संकाय के डीन प्रोफेसर सुनील महावर ने अपने वक्तव्य में कहा कि रामदयाल प्रसाद शाह ने न केवल मोतिहारी का सामाजिक और शैक्षणिक वातावरण मजबूत बनाया, बल्कि महात्मा गांधी को चंपारण लाने और सत्याग्रह आंदोलन को गति देने में भी अहम भूमिका निभाई। चंपारण आंदोलन ने ही देश को आज़ादी दिलाने का रास्ता दिखाया। वहीं विशिष्ट अतिथि गांधी टावर पटना के उप निदेशक ललित कुमार सिंह ने कहा कि जहां भी राजकुमार शुक्ल का नाम लिया जाएगा, वहां रामदयाल प्रसाद शाह का उल्लेख भी अवश्य होना चाहिए। उनकी जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। साथ ही शाह परिवार की स्मृति में एक संग्रहालय बनाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी घोषणा किया कि रामदयाल प्रसाद शाह की जीवनी को गांधी टावर पटना में स्थापित किया जाएगा और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में उनके नाम पर गोल्ड मेडल प्रतियोगिता आयोजित करने का सुझाव उन्होंने दिया। गांधी शांति अध्ययन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर युगल किशोर दधीच ने कहा कि रामदयाल प्रसाद शाह सर्वधर्म समभाव और धर्मनिरपेक्षता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने ईश्वर और अल्लाह को एक मानते हुए मंदिर, मस्जिद, ईदगाह, विद्यालय, पोखरा,
कॉलेज जैसी कई सार्वजनिक संस्थाओं के लिए अपनी भूमि दान की। यह उनके समाज कल्याण, भाईचारे और इंसानियत के प्रति गहरी आस्था का प्रतीक है। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार एवं गांधी संग्रहालय मोतिहारी के उपाध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे ने की। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि स्वतंत्रता सेनानी रामदयाल प्रसाद शाह की स्मृति हमें महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने और समाज में सौहार्द एवं आपसी सहयोग कायम करने की प्रेरणा देती है। इस अवसर पर किशोर पांडे, अशोक कुमार वर्मा, प्रमोद स्टीफन, विनय कुमार वर्मा, संजय सत्यार्थी, अधिवक्ता रूपनारायण, अधिवक्ता मोइनुल हक और शाह परिवार के सुरेंद्र प्रसाद सहित अन्य ने भी अपने अपने विचार रखे। साथ ही अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सह उत्तराधिकारी राष्ट्रीय युवा संगठन के संस्थापक एवं राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष चंचल कुमार ने भी शाह परिवार की देशभक्ति और त्याग को याद किया। पूरे कार्यक्रम का संचालन समाज सेवी एवं जिला उपभोक्ता काउंसिल के सदस्य अजहर हुसैन अंसारी ने किया। स्वागत भाषण प्रोफेसर मदन प्रसाद ने दिया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन रविंद्रनाथ सिंह ने प्रस्तुत किया। कुल मिलाकर यह विचार गोष्ठी न सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी रामदयाल प्रसाद शाह के ऐतिहासिक योगदान को याद करने का अवसर बना, बल्कि नई पीढ़ी को उनके त्याग, बलिदान और समाज सेवा की प्रेरणा देने वाला एक यादगार आयोजन साबित हुआ। आज एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सामान्यतः हमें पुस्तकों में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी भी हमारे बीच मौजूद हैं जिनको किसी कारणवश भुला दिया गया या कहीं पर उनका नाम कहीं पर किसी पुस्तक में नहीं आया। तो आज हमें इस कार्यक्रम में जो देखने को मिला किस तरह से साहू परिवार ने भारत की आज़ादी में और जो चंपारण का सत्याग्रह हुआ विशेष रूप से, उसमें गांधी जी को बुलाने में और गांधी जी के साथ मिलकर किस तरह से चंपारण में सत्याग्रह में अपना योगदान दिया। न केवल सत्याग्रह में अपना योगदान दिया, बल्कि उन्होंने जो यहाँ पर मोतिहारी में विभिन्न, चाहे वो धार्मिक स्थल हों, चाहे वो शैक्षणिक स्थल हो, उनके लिए अपनी ज़मीनें उन्होंने दान दी। और ये सारा जो आज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिस तरह से हमें चंदन जी ने बताया, तो वो एक नई जानकारी हमारे लिए मिली और आगे जितने भी शोध होंगे कहीं ना कहीं इनके जो योगदान है उस योगदान को रेखांकित करने का काम किया जाएगा। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। चंपारण में ये पहली दफ़ा ऐसी सभा हुई है जिसमें हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे और जिनका बहुत बड़ा योगदान था स्वतंत्रता संग्राम में, उनको स्मरण किया जा रहा है और उस पुरानी कहानियों को नए जनरेशन के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। और यह सिलसिला अभी आगे चलता रहेगा और हम चाहेंगे कि जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके जो परिजन हैं, वे उनको जो भी कथा मालूम हो, जो भी कहानियाँ मालूम हो, वह लिख करके एक जगह समर्पित करें ताकि उसको किताब का रूप दिया जा सके। इससे समाज में आपसी मित्रता बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा और देश जो है सो मजबूत होगा। ये महान स्वतंत्रता सेनानी रामदयाल प्रसाद शाह की स्मृति में हो रहा है। उस परिवार का आंदोलन के साथ साथ इस शहर को विकास करने में जो योगदान रहा है, उस पर विशेष रूप से चर्चा हो रही है ताकि नई पीढ़ी के लोग इससे प्रेरणा लें। यहाँ जितने भी शैक्षणिक संस्थानें, स्कूल, कॉलेज मुख्य रूप से हैं, वो उसके लिए ज़मीन ये साहू परिवार ने ही दी है। यहाँ तक कि अयोध्या में राम मंदिर जो जन्मभूमि है, वहाँ भी साहू परिवार ने एक मोतिहारी मंदिर का निर्माण 200 बरस पहले किया था। तो ये सांप्रदायिक सद्भाव, ईदगाह के लिए और भी हर तरह का इन लोगों का योगदान रहा है। इसलिए रामदयाल प्रसाद शाह का ऋण है चंपारण वासियों पर। हम लोग उनको याद करके उस ऋण को उतारने का प्रयास कर रहे हैं। रामदयाल प्रसाद शाह जी या शाह परिवार का बहुत सारा योगदान था। आज़ादी की लड़ाई से लेकर मोतिहारी के विकास में भी उन्होंने बहुत योगदान दिया, जो कि दिन पर दिन देखा जा रहा है कि वो भूलते जा रहे हैं लोग। आज हम जहाँ जाते हैं कहीं पर भी उनके नाम पर कहीं चर्चा नहीं है। गांधी संग्रहालय जिसकी स्थापना के लिए रामदयाल प्रसाद शाह ने यहाँ पर मेहनत किया, गांधी जी को लाने वाले जो रामदयाल प्रसाद शाह थे, उनका नाम न आपको गांधी संग्रहालय में कहीं मिलेगा, न चरखा पार्क में कहीं मिलेगा। कहीं पर भी आप जाकर देख सकते हैं, कहीं पर भी वो उन लोग के नाम को लगभग भुला दिया गया है यहाँ से। तो मैंने सोचा कि धीरे धीरे सबको आज़ादी के लोगों की जो कुर्बानी थी उसको सब चीज़ भूल चुके हैं, तो धीरे धीरे सब चीज़ प्रोग्राम को शुरू किया जाए। लोग फिर से जानेंगे कि हम लोग के पूर्वज क्या करके गए थे। आज जो बताते हैं, कुछ भी समझा देते हैं कि हाँ वो लोग ऐसे किए थे, किसी के बारे में कुछ भी बोल देता है लोग, लेकिन वास्तविकता क्या है, बिना पढ़े बिना जाने किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। और मैंने भी वही किया। मुझे मालूम था कि हम लोग के परिवार का कुछ योगदान है शहर के लिए, तो पढ़ते पढ़ते मुझे सब चीज़ मिलता चला गया। सब किताबों में सब लिखा हुआ है कि हाँ इन लोगों ने किस प्रकार से आज़ादी की लड़ाई लड़ी,
और धीरे धीरे आज जो मेरे पास जो प्रूफ मौजूद हुआ उसे मैंने आज सबके सामने रख दिया। इसलिए मैंने इस कार्यक्रम को सब किसी को दिखलाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन करा। मोतिहारी के ढाका रोड में भरौलिया स्थित माउंट लिटरा जी स्कूल में शनिवार का दिन बेहद खास रहा। विद्यालय प्रांगण में आयोजित हुआ अंतर सदन संगीत सह नृत्य प्रतियोगिता ने पूरे माहौल को संगीतमय और उत्साह से भर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता, वाइस चेयरमैन रंजीता गुप्ता, एकेडमिक डायरेक्टर जैन प्रसाद, मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम कुमार गुप्ता, वाइस मैनेजिंग डायरेक्टर अंचल गुप्ता, विद्यालय के प्रधानाध्यापक मनोज कुमार अग्निहोत्री, मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध रंगकर्मी सह गीतकार अभय अनंत, प्रसिद्ध तबला वादक, उच्च कोटि के वक्ता, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार सह नाटककार संजय पांडे, संगीता कुमारी, प्राचार्य शारदा संगीतालय मोतिहारी, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर रंजेश कुमार तिवारी, सीबीएसई कोऑर्डिनेटर सागर संगम, ऑपरेशनल मैनेजर प्रधानाध्यापक कार्यालय कुमार अभिषेक, सीसीए कोऑर्डिनेटर कुंदन कुमार झा एवं पुस्तकालय अध्यक्ष सह सांस्कृतिक प्रभारी शत्रुघ्न कुमार ने दीप प्रज्वलित कर एवं मंत्रोच्चारण के साथ की। इस अवसर पर विद्यालय परिवार के साथ साथ कई विशिष्ट अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। सभी गणमान्य अतिथियों का विद्यालय परिवार ने पुष्पगुच्छ और शॉल उड़ाकर भव्य स्वागत किया। इसके बाद प्रतियोगिता का आरंभ हुआ, जिसमें विद्यालय के चारों हाउस नील, हरित, रक्त और पीत के बीच एकल नृत्य, एकल संगीत, समूह नृत्य और समूह संगीत की शानदार प्रस्तुतियां दी गई। विद्यार्थियों ने अपनी लय, ताल, स्वर और भाव भंगिमा से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पूरे सभागार में तालियों की गूंज होती रही और हर प्रस्तुतियों ने वातावरण को और भी जीवंत बना दिया। यह प्रतियोगिता केवल मनोरंजन नहीं बल्कि बच्चों की छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने का एक सुनहरा अवसर भी बना। परिणाम घोषित होने पर येलो हाउस यानी पीत वर्ग ने अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुतियों से प्रतियोगिता में दबदबा बनाया। एकल गीत, समूह गान और समूह नृत्य में येलो हाउस ने पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं ग्रीन हाउस ने एकल नृत्य में शानदार प्रदर्शन कर प्रथम स्थान हासिल किया। ब्लू हाउस और रेड हाउस ने भी अपने सशक्त प्रयास से दर्शकों का मन जीत लिया और प्रतियोगिता में अपनी छाप छोड़ी। विजेताओं को विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम कुमार गुप्ता और प्रधानाध्यापक मनोज कुमार अग्निहोत्री ने स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होती है। ऐसी गतिविधियां न केवल कला और संस्कृति के प्रति बच्चों में रुचि जगाती है बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धा की भावना से भी ओतप्रोत करती है। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के 9वीं और 10वीं के छात्र छात्राओं ने बेहद सच्चे अंदाज में किया। वहीं अंत में अंग्रेजी शिक्षक पंकज कुमार सिंह ने आए हुए सभी अतिथियों और अभिभावकों का धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ, जिसने इस आयोजन को और भी गरिमामय बना दिया। इस सफल आयोजन के पीछे विद्यालय के नृत्य शिक्षक रतन कुमार, संगीत शिक्षक अंकित कुमार और पूरे विद्यालय परिवार का अद्वितीय योगदान रहा। कहा जा सकता है कि माउंट लिटरा जी स्कूल का यह आयोजन बच्चों की प्रतिभा, अनुशासन और सांस्कृतिक मूल्यों का अनोखा संगम बनकर हमेशा याद किया जाएगा। मोतिहारी से एक खास खबर। शतरंज की विसात पर जिले के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाने को तैयार हैं। ऑल बिहार चेस एसोसिएशन के तत्वाधान में और पूर्वी चंपारण जिला शतरंज संघ के द्वारा आगामी 6 और 7 सितंबर 2025 को बीडी वर्ल्ड स्कूल मोतिहारी में दूसरे स्वर्गीय योगेंद्र साहू मेमोरियल अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट चेस चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य जिले के उभरते शतरंज खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने और बड़े मंच तक पहुंचाने का अवसर प्रदान करना है। संघ के मुख्य संरक्षक डॉक्टर आशुतोष शरण ने बताया कि इस चैंपियनशिप में जिले भर के अंडर 19 आयु वर्ग के बालक और बालिका खिलाड़ी भाग लेंगे और अपनी रणनीति व बुद्धि का खेल दिखाएंगे। उनका कहना है कि इस आयोजन से युवाओं में शतरंज के प्रति रुचि बढ़ेगी और नई प्रतिभाएं सामने आएंगे। वहीं जिला संघ के अध्यक्ष धनंजय कुमार ने कहा कि इस प्रतियोगिता में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी आगामी बिहार स्टेट अंडर 19 चैंपियनशिप में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके साथ ही इस दौरान डिस्ट्रिक्ट सुपर सीनियर रैपिड शतरंज प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा, जिसमें जिले के वरिष्ठ खिलाड़ी भाग लेंगे। टूर्नामेंट की सफलता के लिए आयोजन समिति का गठन किया गया है। बीडी वर्ल्ड स्कूल की डायरेक्टर श्रीमती वर्षा को आयोजन अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि आयोजन सचिव की जिम्मेदारी विकास कुमार को दी गई है। कार्यकारिणी समिति में संत कुमार, प्रशांत कुमार, पंकज कुमार, नितेश गौरव, वेद प्रकाश, एफ.ए. सिद्दीकी, रफ़ी अहमद, डॉक्टर विनोद कापड़, रवि तिवारी और रामू कुमार शामिल हैं। टूर्नामेंट के मुख्य निर्णायक की भूमिका रामचरण निभाएंगे। आयोजन सचिव विकास कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता से जिले के शतरंज खिलाड़ियों को बड़ा अनुभव मिलेगा और जिले का नाम प्रदेश स्तर पर रोशन होगा।